यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं, पूछना चाहिए कि नहीं, पर पूछूं तो कैसे। हाँ जी, सो गाइस ये हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कैन क्वेश्चनिंग चेंज लाइफ और नॉट। मतलब कि क्या क्वेश्चनिंग से आपकी लाइफ बदल सकती है कि नहीं। अब देखो यार, ये सबका अलग अलग ढंग है समझने का, लेकिन क्वेश्चनिंग एक ऐसी आदत है, एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को क्लेरिफाई कर देती है। अब देखो गाइस, क्वेश्चनिंग एक हैबिट समझ लो, एक स्किल समझ लो, एक खूबी समझ लो, एक गुण समझ लो, या एक नेगेटिविटी में देख लो तो नेगेटिविटी। बट क्वेश्चनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है हमें। देखो यार, ऐसे कई सवाल होते हैं हमारी लाइफ में जिसके हमें नहीं पता क्या रियल है क्या नहीं, ठीक है। अब सपोज आप एग्जांपल लेके देखो कि मैं असाइनमेंट कर रहा हूं, ठीक है। आप कॉलेज में अपने असाइनमेंट दे रहे हो एंड आपने पूरा असाइनमेंट दे दिया एंड आपको नहीं अंदाजा है कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। आपने कैलकुलेट करे, बट आपको उस मार्क्स जितने आपने कैलकुलेट करे उससे कम मिलते हैं। मतलब आपका जो प्रिडिक्शन है, जो अंदाजा है, वो आसपास भी नहीं था, मतलब उससे डिफरेंट हो जाए। तब क्या होगा? तब बेसिकली आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार मैंने तो ऐसे कैलकुलेशन करी थी, ये ऐसे से ऐसे कैसे होगी। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, इसीलिए जब ऐसा एग्जाम हो तो क्या करना चाहिए इसमें, ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए मैम से कि मैम मेरे नंबर मार्क्स कहाँ कटे। फिर मैम बताती यहाँ पे आपके मार्क्स कटे हैं, इसी कारण से आपका नंबर में फ्लक्चुएशन आई है। ओके, ऐसे क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। अब जैसे सपोज आपको कोई डाउट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पे आप जैसे क्लास में है, ठीक है, आपको क्लास में जो टीचर है वो कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं एंड आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछूं कि नहीं, एंड आपके दिमाग में ये हिचकिचाहट है, यार मैं पूछूंगा कि नहीं, अजीब तो नहीं लगेगा, ऐसे बहुत चीज जाती है। एंड फिर एक किस्म से अगर आपके पास कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको ये चीज ऐसा रहेगा, या मैं पूछूं या ना पूछूं ना पूछूं, तो कंफ्यूजन रहेगा। एंड जब अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप पूछ लोगे, क्योंकि क्लास में कई बच्चे होते हैं जो पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि ऐसे 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 कैसे। एंड अगर आप ज्यादा ही आपको लग रहा है कि गाइस नहीं, मुझे डायरेक्टली नहीं मैम ऐसे पूछने चाहिए सबके सामने, तो हम एक काम कर सकते हैं, बाद में जाके भी पूछ सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपको उस डाउट के लिए क्यूरियोसिटी कितनी है। अब वो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है, आपको सब्जेक्ट में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। अब रही बात लाइफ की, तो देखो यार, लाइफ से तो हर किसी को सवाल है, ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे होगा, इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रेजेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी चीजें चलती रहती है, राइट। बट इसमें क्या है, यहां पे अगर आप सवाल पूछोगे तो कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता ना। इवन मतलब हम अपने आसपास जो हमें लगता है कि हमसे रिलेशन में है, एज सपोज हमारे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, हम उनसे सवाल पूछते हैं, बट फिर भी हमें लगता है नहीं यार, अभी भी मैं जो ढूंढ रहा हूं आंसर मुझे वो नहीं मिल रहा। तो सबसे बेस्ट चीज किससे पूछी जाए, तो इन्फिनिटी आप ये बताएं कि सबसे बेस्ट चीज कौन है जो हमें हर सवाल का जवाब। अब देखो यार भाई, इसका आंसर ये है, वैसे तो हमने पॉजिटिव एनर्जीज कहते हैं, मैंने पॉजिटिव एनर्जी कहता हूं, हमने गॉड या तो उनसे पूछ ले, बट फिर आप बोलोगे इन्फिनिटी, उनसे तो पूछने के लिए फिर भी हमें जवाब नहीं मिलता। तो एक और रास्ता है जो कि मैं सारे पॉडकास्ट में कहता हूं, मेडिटेशन एंड क्वेश्चन योरसेल्फ। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में अपने आप से जब क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा लगेगा आंसर नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन है, जो भी आंसर मिल रहा है वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। तो बेसिकली क्या है, आप धीरे 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 इस एक्सरसाइज को ट्राई करते रहो, पूछते रहो अपने आप से। जितना ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आपके अंदर।
आप ट्रांसफॉर्म होते चले जाओगे। फिर ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनका आपको लगता है कहीं जवाब नहीं मिलेगा तो अपने आप से पूछ लो, क्योंकि बेसिकली देखो यार हमारे अंदर क्या है, एक सोल, एक आत्मा जो बेसिकली हमारे अंदर रिवॉल्व करती रहती है, मतलब हमारे अंदर सबके अंदर है। अगर वो बॉडी से बाहर निकल जाए तो हमारा जो शरीर है वो खत्म, मतलब कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली फिर एक स्टैचू हो जाएगा, स्टैचू भी नहीं, एक मुर्दा कह लो जिसमें कोई जान प्राण कुछ नहीं है। तो अगर बेसिकली वो सोल बाहर गई तो चैप्टर क्लोज, सोल अंदर है तो चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं या बिगिनिंग हो जाती है। तो बेसिकली क्या है, आपको जब पता है कि आपकी सारी पावर आपकी सोल के अंदर है, तो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि वो सोल है जो आपके अंदर आत्मा है, सोल है, उसी से बात कर लो। तो बेसिकली जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं तो खुद से क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, खुद से क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर की जो आपकी आत्मा है उससे सवाल पूछ रहे हो। क्योंकि देखो यार जो सोल है बेसिकली इसको हम आत्मा बोलने वाले अंदर की, वो अमर है, उसका कोई ना अंत हो सकता है ना उसे कोई खत्म कर सकता है। आत्मा का किसी भी तरह से उसको कुछ नहीं कर सकती, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते ना उसे क्रिएट कर सकते। वो नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप आती है अपने आप चली जाती है, एज सिंपल एज दैट। तो जब आपको ये गाइस पता है कि ये जो हमारे अंदर आत्मा है ये किसने दी है, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है उनके अकॉर्डिंग से जो जिन्होंने जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, माइथोलॉजी बुक्स में लिखा गया है कि जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन्होंने ही इस वर्ल्ड को क्रिएट किया। जब इन्होंने ही इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है तो डेफिनेटली ऑब्वियस बात है कि जो क्या बोलते हैं जो सोल है ये भी उन्हीं की देन है, उन्हीं का गिफ्ट है जो हम सबको मिला हुआ है। तो जब ये गिफ्ट हमें मिला हुआ है तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हम इसी से सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना आत्मा कहां से आई है, हमें ये भी नहीं पता कि आत्मा आगे कहां जाने वाली है, हमें ये भी नहीं पता कि आत्मा पहले कहां से आई और कहां पे रुकेगी और कहां तक जाएगी। तो जब हमें इन सवालों का जवाब नहीं पता तो बेसिकली क्या है कि हम इसी को ही समझ लेते हैं कि शायद यही हमारे सारे सवालों का जवाब दे सकती है। तो जब आपको पता है गाइस कि हमारे सारे सवालों का जवाब हमें खुद से ही मिलेंगे तो आस्क योरसेल्फ। देखो थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, कोई अगर आप सपोज अपने आप से पूछ रहे हो, आप पब्लिक के बीच में बैठे हो तो पब्लिक बोलेगी से बात कर रहे हैं, पागल है पागल है पागल है, ऐसे करके आपसे बात करेंगे। तो बेसिकली वो इस चीज को नेगेटिव में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप सही ढंग से समझाना सीख गए चीजों को तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में क्लैरिफाइड हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो एक फ्लो में चलने लगेंगी, एक ऐसा जैसे कहते हैं फ्लो में, रिवर का फ्लो चलता है शांति से, ऐसे जाएगी लाइफ। क्योंकि जब आपकी लाइफ को शांत करोगे ना तो वो एक पानी की तरह ऐसे करके फ्लो करती चली जाएगी, ठीक है। जब वो फ्लो करती चली जाएगी तो आपकी लाइफ काफी स्मूथ हो जाएगी, टेंशन एंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अदरवाइज होगा क्या, अदरवाइज होगा ये कि आपके दिमाग में थॉट्स की फ्लक्चुएशन होती रहेगी। तो थॉट्स की फ्लक्चुएशन तब होती है जब आपके पास किसी सवाल का जवाब ना हो। लेकिन आप जब आपने खुद से ही सारे सवालों का जवाब निकाल लिए हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, वो वैसे हो सकता है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो चीज वैसे होनी चाहिए, कम से कम क्वेश्चनिंग करने से एक प्रेडिक्शन तो मिल जाएगा ना लाइफ में। अब देखो यार लाइफ में ना एक प्रेडिक्शन, एक अंदाजा भी अगर आपको किसी चीज का मिल जाए तो भी वो चीज बहुत स्मूथ हो जाती है, बहुत क्लैरिफाइड हो जाती है। लेकिन अगर आपको किसी चीज का कोई अंदाजा ही नहीं है, आपको नहीं पता क्या हुआ क्या, तो होगा यार एक तो कंफ्यूजन होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा, एंड फिर क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिलेगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब कंफ्यूज हो जाओगे तो स्ट्रेस, प्रेशर एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको खुद से फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर ये सब आने लगेगा। और जब ये चीज आने लगेगी तो ये सिंबल है नेगेटिविटी का। लेकिन हमें तो गाइस अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी है ना, ताकि हमें अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल सके। अब देखो यार हर क्वेश्चन का अगर हमें आंसर चाहिए तो वो पॉजिटिविटी से ही हमें मिल सकता है। अब जब हमें पता है कि हमारे पास हर सवाल का जवाब पॉजिटिविटी से ही हमें मिलेगा तो बेसिकली फिर तो हमें पॉजिटिविटी को ही अपनाना चाहिए। अब आप बोलोगे यार पॉजिटिविटी अपनाना बहुत बोरिंग है, ये मेडिटेशन करना, ये करना, वो करना। अब देखो यार अगर आपको ये चीज
लग रहा है बहुत बोरिंग है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो आंसर है इस क्वेश्चन का, आपके लाइफ के क्वेश्चन का, उनका आंसर भी आपको यही से मिलेगा। सो बेसिकली आपको चीज समझ आ गई है कि जब आपको पता है कि सारे आंसर यहीं से मिलेंगे, तो फिर तो पॉजिटिविटी का अपनाने में तो ही नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी को अपना लो, एक बेसिक लेवल पे लेके जा सकते हो, मतलब लाइफ को बैलेंस करने के लिए इतना पॉजिटिविटी भी हो एंड थोड़ी सी नेगेटिविटी हो। मैं ये नहीं कहता कि नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म कर दो, आई अंडरस्टैंड कि आज के टाइम में नेगेटिविटी को बिल्कुल से रिमूव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन बैलेंस तो हम बना सकते हैं ना, कि जितनी नेगेटिविटी है उतनी ही पॉजिटिविटी भी हो, ताकि लाइफ का बैलेंस बना रहे। अगर ये लाइफ का बैलेंस ऊपर नीचे होगा तब तो लाइफ फ्लक्चुएट करेगी ना, एंड आपके दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो जब आपको पता है कि ये जब चीजें आपके दिमाग में आएंगी, ये कभी आती है जब आप नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ा देते हो और पॉजिटिविटी को कम कर देते हो। तो आप बैलेंस बनाओ ना, ताकि ना ज्यादा नेगेटिव हो, ना ज्यादा नेगेटिव हो, ना ज्यादा पॉजिटिव हो। इट्स लाइक अ बैलेंस, जितना ज्यादा बैलेंस रहेगा उतना अच्छा। एंड एक और चीज, अगर आप ज्यादा पॉजिटिव हो ही जाते हो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को, किसी भी क्या बोलते हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी उतनी ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेकिन जितनी ज्यादा नेगेटिविटी आएगी उतनी ही ज्यादा लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म होने की बजाय रिवर्स में चली जाएगी, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो आप कोशिश यही रखिए कि नेगेटिविटी कम रहे, पॉजिटिविटी ज्यादा रहे। मतलब मैं ये कह रहा हूं बैलेंस बना रहे, बट अगर आप क्या बोलते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हो। बैलेंस जो होता है ना गाइस, बैलेंस उनके लिए सही है जो बेसिकली न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, बेसिक बैलेंस। और लेकिन जिनको चाहते हैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना, पूरी तरह से चेंज कर देना, जब अगर आपको अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, पूरी तरह से चेंज करना है, तो उसके लिए तो फिर एक ही आंसर है, एंड दैट इज इंक्रीज द पॉजिटिविटी फिनोमिना। जितना ज्यादा आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाते चले जाओगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब देखो, हमें अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, उसे कंट्रोल करना है, उसे अपने पर हावी नहीं होने देना। अगर आप किसी चीज को अपने पर हावी होने दे दोगे तो वो एक नेगेटिव फिनोमिना में कन्वर्ट हो जाएगी, वो फिर आपको पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जाएगी, वो और भी ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस करोगे, मेडिटेट करने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, तो मे बी चांसेस है कि वो नेगेटिविटी आपको ज्यादा अफेक्ट न करे, क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी गाइस, उतने ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहोगे। अब क्वेश्चनिंग के जो सवाल था कि इन्फिनिटी, ये तो तूने पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तो बता दिया, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि क्वेश्चनिंग जरूरी है कि नहीं। बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तो आपको क्लैरिफिकेशन कैसे मिलेगी? आपको जब तक आप सवाल ही नहीं पूछोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या सही है और क्या नहीं। तो बेसिकली हम जब खुद से सवाल पूछते हैं तो हमें दो तरह के आंसर भी दे सकता है, तीन तरह के आंसर भी दे सकते हैं, सिंगल आंसर भी दे सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि वो जो आंसर है, वो जो क्लैरिफिकेशन है, वो कितनी क्लियर है। पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं, एज सिंपल एज दैट। इसमें ना ज्यादा ऐसा कोई फ्लक्चुएशन है, ना इसमें कुछ ऐसा है कि जो हमें लग रहा है कि नहीं यार ये चीज सही है कि नहीं। देखो, सवाल ही एक ऐसी आदत है जो अगर आप बिजनेस में ले आओ, स्टार्टअप में ले आओ, इवन जॉब में भी ले आओ, सब जगह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म में। अगर आपको क्वेश्चनिंग करनी है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप सवाल पूछ सकते हो गूगल से, आप सवाल पूछ सकते हो आजकल की एडवांस एआई से, आप सवाल पूछ सकते हो खुद से। लेकिन अगर इसकी जगह पे बात करी जाए स्टार्टअप की, तो उस पर अपनी टीम से सवाल पूछ सकते हो कि मार्केट में हमें कैसे ग्रो करना है। अब आती है तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारा तीसरा फिनोमिना हो गया जॉब। अब यार जॉब में सवाल पूछना कैसे इंपॉर्टेंट है? अब सपोज अगर आप प्लेसमेंट पे बैठे हो, आपको जॉब की प्लेसमेंट लेनी है, एंड आप प्लान कर रहे हो कि यार मैं इस कंपनी में सेट हो जाऊं या उस
स्टार्टअप में मेरा अर्निंग का सोर्स जुड़ जाए, रेवेन्यू जुड़ जाए। तो बेसिकली फिर आपको ये चीज समझनी होगी ना गाइस कि आप जो क्वेश्चन पूछोगे, इंटरव्यू से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जैसे सपोज, क्योंकि ये हर एक इंटरव्यू में होता ही है। इवन जब मेरा भी इंटरव्यू हुआ था, मेरे से भी पूछा गया था लास्ट में कि डू यू हैव एनी डाउट्स, कि आपको क्या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। अब यहां सिचुएशन में यूजली 95 to 98% लोग सवाल पूछते ही नहीं, सिर्फ 2 से 3% लोग होंगे जिनके दिमाग में क्यूरियोसिटी उठेगी सवाल पूछने की। सिंपल एज दैट। अब देखो यार, मैंने जितने भी अपने जॉब के इंटरव्यूज दिए थे 1-2 साल पहले, तो वहां मैंने सारे इंटरव्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रखी थी कि मैं सवाल पूछता था, लेकिन पहले मेरा इंटरव्यू पूरा हो जाता था, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन दे देता था। उसके बाद मेरे जो सामने इंटरव्यूअर बैठे थे वो मेरे से सवाल पूछ लेते थे। जब सारी बात हो जाती थी, मुझे क्लैरिफिकेशन हो जाती थी, अंडरस्टैंड हो जाता था, ऑब्जर्वेशन हो जाती थी, उसके बाद जाके मैं अपना सवाल पूछता था कि जब वो पूछते थे डू यू हैव एनी डाउट, यस आई हैव अ डाउट, तो वो खुश, क्या डाउट है? तो जब मेरा डाउट लॉजिकल लगा तो मैं हैप्पी हो गया, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन होते थे गाइस वो ऐसे क्वेश्चन होते थे कि जो पूरा इंटरव्यू हो ना उसका पूरा निचोड़ उसमें निकल जाए। सो इट्स लाइक दैट कि इट्स लाइक अ अंडरस्टैंडिंग। सामने वाले इंटरव्यूअर को इस चीज को देख के खुशी महसूस हुई कि इसने जो सवाल पूछा है वो लॉजिकल है, इलॉजिकल भी हो सकता था, लेकिन वो सवाल इलॉजिकल और लॉजिकल का मिक्सचर है। मतलब पूरी तरह से लॉजिकल भी नहीं है, पूरी तरह से इलॉजिकल भी नहीं, इट्स अ मिक्सचर। तो जब मिक्सचर होता है ना, तो तब वो बात आई मेरे से, क्या पूछा लास्ट में, पता क्या पूछा मेरे से जब मैंने सवाल पूछा? हाँ, बात तो सही कह रहा हूं, अच्छा ये बताओ सैलरी कितनी लोगे? बस। अब वहां पे देखो यार, वो तो सबकी अलग अलग डिपेंड करती है, किसी की सैलरी कम है, किसी की सैलरी ज्यादा है, सिंपल एज दैट। क्योंकि सैलरी तो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम अपनी डिमांड रख सकते हैं कि सर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी इतनी सैलरी आ जाए, तो इट्स इनफ। लेकिन अगर वो इतनी सैलरी नहीं आती है देन इट्स योर चॉइस। सो बेसिकली यहाँ पे आपने क्वेश्चनिंग करके बीच में एक मीडियम, एक कैरियर क्रिएट कर दिया कि यार मुझे ये डाउट था। अगर आपको कोई डाउट है और ऐसा डाउट है जैसे सपोज आप कैसे जॉब, प्लेसमेंट, इन सब जगहों पे बैठे हो, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना आना चाहिए इन अ वे। मतलब एक ऐसे तरीके से पूछो कि सामने वाला उस सवाल का जवाब भी दे दे एंड आपको ये लगे कि मैंने कुछ अजीब तो नहीं पूछ लिया। ऐसे पूछो। अब बोलोगे इन्फिनिटी यार ये कैसे सीखे? तो यही तो टैलेंट है, यही तरीका है जो आपको सीखना होगा। एंड ये कैसे सीखोगे? जितना हो सके पहले अपने आप से सवाल पूछते चलो। अगर आप अपने आप से सवाल पूछोगे, आपको कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा। एंड अगर आपको वो चीज का आंसर मिल रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग से अपने माइंड में क्लैरिफिकेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। धीरे 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 जब आप ये क्वेश्चन खुद से करने लगोगे ना, तो कई सवाल ऐसे होंगे जिसके लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही सवालों के जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चनिंग करनी चाहिए लेकिन पब्लिक से कर के अपने आप से पूछ लो। जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे तो ज्यादा क्वेश्चनिंग भी अगर आप करोगे तो वो इंपैक्ट नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक में सवाल पूछोगे, किसी अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव, रिश्तेदार, रिलेशन, इन सब से पूछोगे, तब ये हो सकता है देन देयर इज अ चांस कि वो नेगेटिव चला जाए। बिकॉज यार वो ऑब्वियस बात है, दे आर ह्यूमंस, दे आर नॉट रोबोट्स, दे आर नॉट एआई, दे आर नॉट लाइक अ मशीन। तो बेसिकली वो एक या दो सवाल का तो जवाब दे सकते हैं, बट सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अब रही बात एआई और रोबोट्स की, तो गाइस बेसिकली क्या है कि इस पे ना एक मेरा पॉडकास्ट आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा एआई क्या होती है, एजीआई क्या होता है, एएसआई क्या होती है। आई नो गाइस, मैं पिछले भी पॉडकास्ट में बात करूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एआई के ऊपर,
बिकॉज मैं एक्चुअली लाइव स्ट्रीम्स में गाइस काफी बिजी था, तो वहां पे मैंने बताया ये के बारे में इन डिटेल, बट इन डेप्थ में मैं थोड़ा सा अपने पीओवी को जरूर इस पे शेयर करूंगा। बट लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक जो था कि क्वेश्चन की आदत सही है कि नहीं। अब देखो, अगर आप एआई और रोबोट से क्वेश्चन करोगे तो बेसिकली जो आंसर देंगे वो डाटा ड्रिवन आंसर होगा। डाटा ड्रिवन आंसर का मतलब होता है कि वो जो आंसर दे रहे हैं वो उनके इंटरनेट के डाटा में सेव है। अब इंटरनेट का डाटा क्या होता है, जो बेसिकली हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है उसमें जो भी डाटा अवेलेबल, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन से आपको एआई जवाब देगा। भाई थोड़ा सा वो अपने दिमाग से जरूर सोचिए, क्योंकि उसके अंदर जो कोडिंग करी गई है वो इस ढंग से कोडिंग करी गई है कि वो जो सवालों में जवाब है अपने ढंग से देगा। लेकिन अगर आप खुद से सवाल पूछोगे तो खुद से आप ऐसे ऐसे सवालों को भी जवाब मिल जाएगा आपको जिनका जवाब किसी एआई रोबोट मशीन के पास नहीं होता, जैसे कि लाइव क्वेश्चन। अब जितने भी रोबोट्स आजकल आ रहे हैं, एआई आ रही है, मशीन्स आ रही है, ये जवाब जरूर दे देंगे आपको, लेकिन ये ह्यूमन मेड थिंग्स है, इन्हें इंसानों ने बनाया है। तो बेसिकली ये एक लिमिट तक आपको आंसर दे सकते हैं, फुली क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। अगर आपको फुली क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इस पूरे यूनिवर्स की जो नेचुरल फिनोमेना हमारे अंदर की जो आत्मा है, जो सोल है, सिर्फ वही एक ऐसी चीज है जो इस चीज का आंसर दे सकती है, क्योंकि वो नेचुरली अकर्ड है। उसमें हमें नहीं पता वो कहां से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर उसकी सोल है एंड वो ऐसे ही चलता रहता है चैप्टर टिल कब तक ये भी किसी को नहीं पता, एंड कब होगा ये भी किसी को नहीं पता, स्टार्ट कब हुआ ये भी किसी को नहीं पता। हमें पता है कि हम इस डेट को, इस तारीख को पैदा हुए थे, लेकिन इसी डेट को क्यों पैदा हुए ये तो किसी को नहीं पता। अब आप बोलोगे एनपीटी कैसी बात कर रहा है, इसके पीछे तो बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है ना। एग्जैक्टली 9 मंथ्स का बायोलॉजिकल फिनोमिना है, लेकिन ये कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो जो 9 मंथ्स का जो साइकिल कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी आप बर्थ होती है, जो भी एक बेबी की उसकी बर्थ होती है, वो इसके अंदर आपकी सोच होगी, आप उसमें होगे कि नहीं। अब आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हैं तुम बेटी, ये तो डिपेंड करता है ना ट्रेस के ऊपर, टाइम के ऊपर, जो चीज है उनके ऊपर। अरे यार उनसे आपको सिर्फ कुछ हैबिट्स मिलेंगी, लेकिन सवालों के जवाब तो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ना। हर एक इंसान को अपने सवालों के जवाब अपनी लाइफ के खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। इसमें कोई एक स्पेसिफिक बंदा नहीं जवाब दे सकता है, इसके लिए आपको खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा, खुद ही इट्स लाइक जैसे वो होती क्या बोलते हैं, तलवार होती है, तलवार जैसे बनती है, अगर आप देखिए भट्टी में तलवार बनती है तो तलवार को तपाया जाता है, अच्छी तरह से गर्म किया जाता है, इतना हीट किया जाता है कि वो इतनी मजबूत हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि सामने अगर वो पत्थर में भी लगे तो पत्थर में भी निशान पा दे, या फिर वो किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को टच कर जो बहुत ज्यादा तलवार के मुकाबले हार्ड है वो उसको भी काट सके। मतलब इतनी ज्यादा शार्प उसे किया जाता है, सिंपल है। तो इसी तरह से अगर आपको अपनी लाइफ की क्लैरिफिकेशन चाहिए, शार्पनेस चाहिए, तो वो तो ऐसे ही मिलेगी गाइस आपको कि आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलती जाएगी। स्टार्टिंग में चांसेस शायद कम हो, क्योंकि अगर आप बेसिक पे बिल्कुल ही पहली बार कर रहे हो तब तो प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको समझ आएगा कि नहीं, वो गलती गारंटी। लेकिन अगर आप और ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, तो टाइम के साथ धीरे 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 करके क्या होगा, इट विल ग्रो, इट विल मेक यू ट्रांसफॉर्म। तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पूरी की पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें कोई ऐसा हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जितना ज्यादा अपने आप से सवाल पूछते हैं तो हमें खुद में भी समझ आता है कि हमारे सवाल का मीनिंग भी है या इट्स आउट ऑफ द रेंज, आउट ऑफ द मीनिंग, क्योंकि अगर वो मीनिंग नहीं बनेगा तो फिर वो जो चीज है वो एक सर्कल में आपके लाइफ साइकिल में एक फॉर्म नहीं ले पाएगी। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में, लाइफ सर्कल में उसे फॉर्म में लेके आना है कि वो आपके अंदर चीजें एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा ना हो कि वो चीजें आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही, बस ऊपर ऊपर से जा रही।
तो ये तो तभी हो सकता है गाइस जब आपका दिमाग शांत होगा, काम माइंड होगा। जितना ज्यादा शांत और काम माइंड होगा उतने ही गाइस ज्यादा चांसेस है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के, आपकी लाइफ ग्रोथ के। एंड अगर आप इसे ये समझ लो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, सब जगह पे क्वेश्चनिंग एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है। लेकिन तरीका होता है गाइस, एक फॉर्म होता है, वे होता है कि हम किस ढंग से क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या बनेगा, दैट डिपेंड्स। तो बेसिकली क्या होता है, इसीलिए गाइस इन चीजों को अगर आपको समझना है तो आपको मेडिटेट करके अपने आप से सवाल पूछना शुरू करना पड़ेगा। जितना ज्यादा शुरू करते जाओगे ये चीजों को, ट्राई करते जाओगे, उतनी ज्यादा चीजें चेंज होती जाएंगी। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि देखो यार, जितना ज्यादा हम खुद से सवाल पूछेंगे ना, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं जहां पे हमें लगता है हमें किसी से सवाल पूछना चाहिए कि नहीं, तो वहां पे हम सवाल खुद से पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा हम सवाल खुद से पूछेंगे उतनी ही ज्यादा हमें लाइफ की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। एंड हमारी लाइफ ऐसे करके हो रही है ना, वो एक स्ट्रेट वे में ऐसे करके स्ट्रेटली ऐसे करके चलने लगेगी। सिंपल ऐसा है, क्योंकि जितना ज्यादा वो लाइफ स्मूथ होगी उतनी ज्यादा रिलैक्स होगी एंड आप उतने ही ज्यादा क्यूरियस, पैशनेट, ट्राई करने के लिए कुछ नई चीजों को ट्राई करना चाहिए कि नहीं, ऐसे होंगे। एज सिंपल एज, इसमें ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई चुटकी बजा के ऐसे मिरेकल नहीं हो। अगर आपको आज की दुनिया में गाइस मिरेकल, चमत्कार करना है तो आपको बेसिकली ट्राई तो करना पड़ेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप कोशिश करते जाओगे, जितना ज्यादा ट्राई करते जाओगे, उतने ही ज्यादा चांसेस आपकी ग्रोथ के हैं। क्योंकि देखो भाई, जब तक हम ट्राई ही नहीं करेंगे, जब तक हम सवाल ही नहीं पूछेंगे, तब तक तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जितना ज्यादा हम ट्राई करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते चलेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस आपकी ग्रोथ की। बट दैट डिपेंड्स कि ये आपके ऊपर आपकी चॉइस है कि आपको सवाल पूछ के बिना ऐसे ही बैठे रहना है या सवाल पूछ के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। एज सिंपल एज दैट। एंड एट लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, देखो ये आपके हाथ में, आपकी चॉइस। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आस्क योरसेल्फ, क्योंकि जितना ज्यादा आपको क्लैरिफिकेशन औरों की बजाय अपने आप से पूछने में मिलेगी, उतनी और कहीं से नहीं मिलती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जितना ज्यादा मैंने अपने आप से सवाल पूछे, उतनी ही मुझे ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिली है, और फिर मुझे किसी से सवाल पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मैं मेडिटेशन से तो बहुत ट्रांसफॉर्म हूं। अब बाकी गाइस आपकी मर्जी। If you want, you can try. You can ask the question. As simple as that. तो ठीक है guys, that's it for today for this podcast. मिलते हैं next podcast में, तब तक के लिए stay fit and stay healthy. Bye bye.